guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सेम यहाँ ये है कि सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आधा घंटा पहले ही उठी हूँ। अभी भी मैं आधी नींद में हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, तो बस मेरी आंखें अभी खुल के भी नहीं खुल रही हैं। और उठते ही मुझे एक फरमान जारी हुआ है कि तुम अपना नाश्ता बना रही हो तो साथ मेरा भी बना देना। बताया ज़रा, मतलब कोई कदर ही नहीं है बहन भाइयों को आपकी। भाइयों को तो वैसे ही नहीं होती है। खैर, भाई बहुत अच्छे भी होते हैं, सारे काम भाइयों से ही कराए जाते हैं। मतलब बाहर लेके जाना, सौदा लेकर आना, ये वो सारे काम भाइयों से ही तो होते हैं। तो ये जो आपकी बहनें होती हैं ना घर में, ये उठने के बाद भी नाश्ता नहीं करती हैं। मतलब इंतज़ार में रहती हैं कि कोई दूसरी बंदी उठेगी तो ही वो नाश्ता बनाएगी तो उनको भी दे देगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन हमारे घर में तो फ़िलहाल यही होता है, क्योंकि मेरी एक बहन जो है ना, वो बिल्कुल मेरे साथ खाना खाती है। पता नहीं इसका होगा क्या, मतलब इसकी शादी होगी तो इसका होगा क्या, ये कैसे रहेगी अपने घर में। कभी कभी तो मैं ये सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। मतलब चाय पिएगी तो मेरे साथ पिएगी, वैसे वो चाय इतना पीती नहीं है, मैं ही ज़्यादा चाय पीती हूँ। मतलब खाने पीने की जो भी आइटम होगा ना, वो मेरे साथ शेयर करके खाती है और मेरा वेट करती है कि मैं उठूँ तो वो खाए फिर। तो मतलब यार, ये भी तो है, वो बेचारी कब से उठी हुई है और उसने फिर भी मेरी खातिर अभी नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि वहाँ उठेगी तो वो उसके साथ ही करेगी। तो हम दोनों बहनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह माशाल्लाह से। होती है ना, कुछ बहनें आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, ख्याल करती हैं। ये लाज़वाल मोहब्बतें भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मतलब ऐसी किसी को आपसे मोहब्बत नहीं होती है, ऐसी कोई आपका ख्याल नहीं करता है। अब मैंने एक दफ़ा उसे नाश्ता बना के दिया है ना, वो पूरे दिन में मुझे कुछ ना कुछ बना के देती रहेगी। तो ये भी होता है, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती हूँ। और वैसे मैं हमेशा शोर ये मचाती हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। दर हकीकत ऐसा नहीं है, मैं बस सब। और मैंने ये बर्गर तैयार कर दिए हैं, तो इसके बाद तो कॉफ़ी उसने पिलानी है मुझे। और भी बहुत सारे काम उसी ने ही मेरे करने हैं। कभी कभी वो मेरे कपड़ों पे भी प्रेस करके मुझे दे देती है। तो वाकई मेरी बहन बहुत प्यारी है। अगर एक दफ़ा अगर मुझे उसके लिए एक बर्गर बनाना पड़ जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है यार। और ये बर्गर मैंने इस तरह बनाए हैं कि बारबेक्यू हमारे घर में हुआ था और ये ज़बरदस्त से लजीज से सीख कबाब रखे हुए हैं। तो मैंने आज क्या किया, मैंने कहा कुछ नया बनाते हैं। तो मैंने बर्गर के ऊपर चीज़ी स्प्रेड लगाया है, और चिकन चीज़ी स्प्रेड जो होता है, और कबाब मैंने ओवन कर दिए थे, और एग मैंने फ्राई एग मैंने बनाया। मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। मतलब मेरा अंडा खाने को भी दिल चाह रहा था और सीख कबाब भी घर में रखे हुए थे, तो अब मैंने कहा इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। और ये मज़ेदार सा बर्गर तैयार हो चुका है। और मैं इसी तरह करती हूँ, जो कुछ भी बचा हुआ हो ना, वो मैं ज़रूर ऐड कर देती हूँ बर्गर के अंदर, क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ शामी कबाब के बर्गर ही पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, आप इस बीफ का कोई कबाब रखे हुए हों, चाहे टिक्का रखा हुआ हो, कुछ भी रखा हुआ हो, आप ऐड करके बना सकते हैं। और बहुत से लोग केचप भी इसमें ऐड करते हैं। मैंने केचप ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा मूड नहीं था सुबह सुबह केचप खाने का, तो बस इसलिए मैंने ये सिंपल रखा है। और ये भरे हुए बर्गर माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इनका नाश्ता करूँगी और साथ अपनी बहन को भी दूँगी। ये फ़िलहाल मेरा नाश्ता है जनाब। और कॉफ़ी मेरी सिस्टर बनाएगी, क्योंकि मेरा अभी कॉफ़ी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ। आपने देखा नहीं मैंने अभी कितना काम किया है। मैंने अंडा फ्राई किया, कबाब ओवन किए, और इतना मज़ेदार मैंने बर्गर बस डन कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल दिया करें गाइस। तो आप लोगों में से सबसे पहले तो वीडियो जो वॉच कर रहा है वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास वो ऑडियंस है यार जो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करती, बस मुझे वॉच करती है। आप लोगों को जब मेरे व्लॉग इतने अच्छे लगते हैं तो यार सब्सक्राइब करने में क्या मसला है यार। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सोचिए मुझे कितना अच्छा लगेगा, मतलब मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। मतलब मैं बहुत खुश तो वैसे ही रहती हूँ, मैं और मज़ीद खुश हो जाऊंगी। तो आप लोग अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा महा खान चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए जनाब। और बिना सब्सक्राइब किए देखने में क्या मज़ा गाइस, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए कितनी अहम हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा होना चाहिए ना, जो कि मुझे काफ़ी हद तक है। तो ये मैंने मंगवाई है ज़बरदस्त ज़बरदस्त सा पार्सल, अभी मुझे रिसीव हुआ है। मैंने ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवाई है।
तो मैं ऑनलाइन ग्रॉसरी की आजकल कुछ ज़्यादा ही फ़ैन हुई हुई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं फ़ौरन ऑनलाइन मंगवाना पसंद करती हूँ। और उससे मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है और मुझे जाना नहीं पड़ता बाहर। और ऑनलाइन ये होता है सर्विस से कि आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आज मैंने बहुत कम चीज़ें मंगवाई हैं, वैसे तो अच्छी खासी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी कम है। मतलब ये ग्रॉसरी नहीं है, ये रोज़ाना का जो मटेरियल आपको चाहिए होता है कुछ ना कुछ, और कुछ अपने अपने स्नैक भी होते हैं, तो ये सारा मटेरियल वो है। तो मैंने सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि इतना कम शॉर्ट नोटिस पे भी ये चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं या नहीं। तो ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया है। ये मैं आपके साथ ओपन कर रही हूँ और ये मैं स्नैक निकाल रही हूँ। ये मैंने इसमें स्लैंटी मंगवाए थे, वो मुझे मिल चुके हैं। और जैसे मैं हमेशा 10 से 15 चीज़ें एक साथ मंगवाती हूँ, मतलब एक-एक चीज़ भी 10-10, 15-15 चीज़ें मंगवाती हूँ। तो मैंने इस दफ़ा ये नहीं किया, जितना मुझे चाहिए मैंने उतना मंगाया। मुझे कुरकुरे जितने चाहिए, जितने पैकेट्स मैंने उतने पैकेट ऑर्डर किए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उतने मिल गए हैं। चॉकलेट्स मुझे चाहिए थी, वो मैंने मंगवाई हैं। और ये पीनट्स के बिस्किट मुझे चाहिए थे, मैंने ये भी मंगवाए हैं। और मैंने और सच में गाइस, असल में जो चीज़ मंगवानी थी घर में, जो एक चीज़ नहीं थी, वो थे ये अंडे। बाकी तो ये सारे मैंने अपनी मज़े मज़े की चीज़ें मंगवाई हैं, अपने नेफ्यू के लिए चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि ये अंडे बहुत स्पेशल हो गए हैं। ख़ास तौर पे कराची में नायाब हो गए हैं अंडे। मतलब आपको कीमत दे के भी अंडा नहीं मिल रहा। आजकल कराची के ऐसे हालात चल रहे हैं, पता नहीं क्यों कराची वालों के साथ ये हो रहा है, समझ से बाहर है। वरना ये होता है कि कीमत हमेशा ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में, ये तो चले मान ली जाती है बात। लेकिन अंडे कीमत दे के भी ना मिले तो क्या मतलब है। मतलब कहीं से मिल रहे हैं, कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो ये ज़रा शॉकिंग है। और ये मैं चॉकलेट निकाल रही हूँ मोरो, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। मतलब मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। सारी इम्पोर्टेड चॉकलेटें एक तरफ, लेकिन ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, मतलब बस चाहिए होती है। और ज़्यादातर रात को बैठ के सब गॉसिप हो रही होती है तो क्रैविंग होती है, तो ये चीज़ें फिर चाहिए ही होती हैं। फ्रेंटी, कुरकुरे, चॉकलेट्स, ये सब तो हम सिस्टर्स का और मेरे नाफियों का सामान है। बाकी तो अंडे आए हैं स्पेशल, और ये मैंने पीनट्स के बिस्किट मंगवाए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बिस्किट होते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है और मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है। तो बस मैंने इसके ये 2 पैकेट मंगवाए हैं और ये आया है पैकेट, इसमें अंडे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैक करके उन्होंने भेजा था, मतलब इतने कीमती तरीके से उन्होंने भेजा था डबल रैप करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई बहुत तरीके से उन्होंने अंडे भेजे हैं। और कीमत अंडों की बिजली के बिलों की तरह बढ़ती जा रही है, मतलब हर दूसरे दिन अंडे की कीमत बढ़ रही है। और आज मुझे टास्क मिला है कि मैं डिनर अपने हाथों से बनाऊं। मतलब इन खूबसूरत खूबसूरत हाथों से मैं डिनर बनाऊँ। और डिनर में बन रही है मछली और झींगों की कढ़ाई, और मछली मैं फ्राई करूँगी और झींगों की कढ़ाई मैं बनाऊँगी। तो ये सारे काम मेरे हैं। अब देख लें आप मैं कितना काम करती हूँ। वैसे मैं वेली नहीं रहती, मतलब घर वाले मुझे कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखने पे मजबूर कर ही देते हैं। और भाई अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट होके ख़त्म होने पे आ रही हैं, मतलब अब तो एंडिंग चल रही है ना सर्दियों की। मतलब जनवरी चल रहा है, जनवरी ख़त्म हो जाएगा तो फरवरी में तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। अभी जनवरी में ही गर्मी लग रही है। पर जो अंडे हैं उनके रेट भी बढ़े हुए हैं, मछली के रेट भी बढ़े हुए हैं, और झींगा तो नायाब हुआ है। मतलब बहुत एक्सपेंसिव है ये झींगा। मतलब ये मिक्स झींगा मुझे मिला है, मतलब इसमें छोटे पीस भी हैं, बड़े पीस भी हैं। वरना तो मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े ही पीस लूँ, और छोटे पीस जब मैं लेना पसंद करती हूँ जब मुझे बिरयानी बनानी होती है, क्योंकि छोटे झींगे की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि बड़े झींगे जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा थोड़े मीठे होते हैं। तो जैसे हम कढ़ाई बना रहे होते हैं, जैसे मैं कढ़ाई बनाती हूँ तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ स्पाइसी ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि उसका जो मीठा है पन वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बड़े झींगे कढ़ाई में यूज़ होते हैं, बारबेक्यू में यूज़ होते हैं, और बिरयानी में यूज़ नहीं होते। बिरयानी में छोटा झींगा यूज़ होता है। छोटे झींगे की बिरयानी बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, क्योंकि वो इतना मीठा नहीं होता है। हाँ, झींगे में एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल अगर आप दूर कर दें तो आपका खाना बहुत अच्छा बन सकता है। और वो मैं आपको भी टिप दे देती हूँ कि मैं किस तरीके से वो स्मेल दूर करती हूँ। तो वो मैं करती हूँ, थोड़ा सा मैं झींगे में सिरका ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। सिरके और सॉल्ट से क्या होता है कि उसकी सारी स्मेल जो होती है वो दूर हो जाती है। तो ये मैंने सारा खड़ा मसाला
मसाले से मतलब ये है, मुराद है सब साबित मसाला जो होता है वो मैंने मछली के अंदर ऐड कर दिया है। और आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मसाले वाली मछली की रेसिपी चाहिए तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मज़ेदार सी फ्राई मछली, खड़े मसाले की मछली, जो साबित मसाला होता है उसकी मछली आप ट्राई कर सकते हैं घर में, क्योंकि हर किसी के मसाले थोड़े डिफरेंट होते हैं। मेरे मसाले भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा लजीज मछली हमारे घर में बनाई जाती है, चाहे वो फ्राई मछली हो या सालन हो। और मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई मछली के आपको व्लॉग में मसाले बताए हैं, डिफरेंट तरीक़ों से बताया है। जैसे इसमें मैंने डिफरेंट मसाला ऐड किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में मैं मसाला लगाती हूँ मछली के अंदर, क्योंकि मछली मसाले में बहुत मज़े की लगती है। और ये मैं अब इसमें इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले के बाद आप इमली का पल्प अगर ऐड कर दें तो उसका जायका लगाता है। अब जैसे मैंने झींगों के अंदर थोड़ा सा सिरका वॉश करने के लिए ऐड किया था, लेकिन मैं जब झींगे कढ़ाई बना रही होती हूँ तो मैं थोड़ा सिरका ऐड कर देती हूँ उसके अंदर भी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से आप चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं मछली के अंदर मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। तो मछली के अंदर इमली का पल्प भी बहुत कम लोग ऐड करते हैं, मतलब बहुत कम जो जानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा मज़े की मछली बनती है। जिनको सीक्रेट पता होते हैं सिर्फ वही जानते हैं ये चीज़, और हर कोई नहीं जानता। ज़्यादातर लोग लेमन लगा रहे होते हैं। लेमन का भी टेस्ट होता है, लेकिन लेमन का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें फिर हम हरा मसाला सारा पिसा हुआ मछली के अंदर ऐड करते हैं। तो ये अलग तरीके की मछली है, फ्राई मछली है, तो ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाई जाती है। तो ये मसाला मैं मछली पे लगा चुकी हूँ और बस अब झींगों की कढ़ाई मुझे बनानी है। तो गाइस मैं यहीं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मज़ेदार सा व्लॉग आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग ही तो मेरी फैमिली हैं यार। आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ और आप लोग पसंद भी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल महा खान चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी कल। अल्लाह।